गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने गृह जिला दतिया। और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा, जिस राम के चरित्र की कस्में वादे हिंदुस्तान खाता है, आज उस राम को भी प्रमाण देना पड़ता है। ये वही थे ना जो कहते सब पलट के रख दूंगा, खुद ही पलट गए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज का है। किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग्यशः। जो वर्ण व्यवस्था है उसमें रिफॉर्म होना चाहिए। नहीं, मैंने वर्ण व्यवस्था नहीं कर। वर्ण व्यवस्था है ही नहीं। प्रभु राम तो शबरी के बेर खाते थे, केवट को उन्होंने तारा, सुग्रीव को उन्होंने तारा। सर दो लोग गलत हो गए, पूरे समाज को कहा। एक मिनट, आपका ये सब और ये कोई महत्व नहीं है। गले नहीं कटने चाहिए, बिल्कुल गले नहीं कटने चाहिए। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। और ये देश है हमारा में आज साधु संत है, आज युवा है और आज सवालों और जवाबों की झड़ी लगने वाली है। प्रभु श्री राम का एक बेहद प्रख्यात भजन है, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। यानी बेड़ा पार कराने वाला करने वाला कोई है तो वो सिर्फ प्रभु श्री राम ही है। ये बात शायद उन लोगों को भी पता है जिनकी सियासी दुकानों पर ताले अब लटकने लगे हैं। यही वजह है कि उनकी जुबान पर प्रभु श्री राम का नाम अब चढ़ा हुआ है। हालांकि उनका तरीका अलग है, वो कभी राम मंदिर पर नफरत फैलाते हैं तो कभी रामचरितमानस पर, लेकिन ये लोग भी राम नाम से अब दूर नहीं रह पा रहे हैं। सबसे पहले बिहार के शिक्षा मंत्री साहब प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्होंने रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताया। इसके बाद एक के बाद एक कई बड़े नेता इस पूरे खेल में उतर आए। आरोप लगाया गया कि रामचरितमानस में कुछ ऐसा लिखा है जो इसे समाज के एक वर्ग का बड़ा विरोधी साबित कर देता है। हालांकि इन दावों के पक्ष में इन तमाम नेताओं के पास ना कोई उचित तथ्य मिला, ना ही कोई ज्ञान, क्योंकि राम वो हैं जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए, केवट को मित्र बनाया, सुग्रीव को न्याय दिलाया और विभीषण को लंका का राजा बनाया, यानी राजपाट तक सौंप दिया। ऐसे राम की कहानी पर अब स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे समाजवादी पार्टी के नेता बैल लगाने की बात करते हैं। सवाल है कि क्या रामचरितमानस को बदनाम कर समाज में खाई पैदा करने की लगातार साजिश हो रही है? और यह सवाल कि क्या ऐसी टिप्पणियां किसी और धर्म ग्रंथ के प्रति की जा सकती हैं, आज इस अहम मुद्दे पर तर्कों और तथ्यों के साथ साधु संत समाज के साथ होगी सबसे बड़ी चर्चा। क्योंकि रामचरितमानस पर जो झूठ फैलाया जा रहा है उसका आज पर्दाफाश करेंगे जनता जनार्दन के बीच, युवाओं के बीच, साधु संतों के बीच। स्वागत है आपका वीकेंड के सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा में। राम सिया राम जय जय राम। सनातन का झंडा गाड़े रहिए, कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। जिस राम के स्पर्श मात्र से अहिल्या श्राप मुक्त हो गई, जिस राम ने स्नेहवश शबरी के जूठे बेर खुशी खुशी खा लिए, जिस राम ने बिना किसी भेदभाव के केवट को गले लगाया, आज उन्हीं राम की महान कहानी पर कलंक लगाने की कोशिश वाला घोर पाप हो रहा है। रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं, उन अपमानजनक टिप्पणियों को प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। रामचरितमानस में कुछ जो पंक्तियां हैं वो अपमानजनक हैं, जिससे दलित पिछड़े आदिवासी समाज के लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। या तो उन पंक्तियों को हटा दिया जाए रामचरितमानस से, या रामचरितमानस को पूरी तरीके से बैन कर दिया जाए। नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया, ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी,
रामचरितमानस की ये वही चौपाई है जिसकी दहाड़े गलत व्याख्या कर जहर फैलाया जा रहा है। इनकी ब्रेन मैपिंग कराई जाए और इनके ब्रेन के उस ट्यूमर को निकाला जाए जिसके कोने में कहीं ना कहीं जो है हिंदू द्रोह पनप रहा है। इनको पता है कि हमारे यहाँ कोई सरतन से जुदा गैंग नहीं है, वहाँ इनकी बोलती बंद हो जाती है कि उनको पता है कि बोलते के साथ ही जवान काट ली जाएगी, बम विस्फोट से उड़ा दिए जाओगे। सवाल है कि क्या किसी और धार्मिक ग्रंथ के साथ ऐसी छेड़छाड़ की हिमाकत कोई कर सकता है? सवाल यह भी कि रामचरितमानस के प्रति ऐसी घृणा फैलाकर क्या किसी राजनीतिक साधना की सिद्धि वाली कोशिश हो रही है? जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। और मेरे साथ एक खास मेहमानों की लिस्ट है आज बात करने के लिए। सबसे पहले डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के ओजस्वी प्रवक्ता हैं, राज्यसभा के सांसद हैं, साथ ही सनातन धर्म के ज्ञाता भी हैं। आपका अभिनंदन है। मेरे साथ सुब्राष्ट्रा जुड़ रही हैं, उनका अभिनंदन है, जो कि जानी मानी लेखिका है, मॉडर्न इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, आध्यात्मिक गुरु हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में दिनेश दास है, जो कि पादरी हैं, उनका स्वागत है। मेरे साथ इस चर्चा में शोहेब जमई है, राजनीति में भी रुचि रखते हैं और मुस्लिम विषयों में भी प्रखरता से अपनी बात को रखते हैं। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ रित्वेश्वर जी महाराज हैं, सदगुरु, उनका अभिनंदन है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन आखिरकार डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत में आपसे करता हूं, आखिरकार यह शुरू क्यों हुआ? एक वर्ग का कहना है कि यह खाई पैदा करने की एक बड़ी कोशिश है साल 2024 के चुनाव से पहले। देखिए, पहली बात तो यह है कि विचित्र बात है कि जो लोग राजनैतिक हैं वो धार्मिक विषयों पर टिप्पणी करते हैं, जबकि सबको अपने अपने विषय के ऊपर अपनी मर्यादा के अनुसार टिप्पणी करनी चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं, क्या मुस्लिम समाज में मौलवी, मुफ्ती, बारी, इनके अलावा किसी की हैसियत है कि वो बोल दे? या क्रिश्चियनिटी में आर्क बिशप, कार्डिनल, फादर, इसके अलावा किसी की हैसियत है बोल दे? यहां बोलते हैं तो साफ हो जाता, राजनीतिक उद्देश्य से बोल रहे हैं, कोई सामाजिक सांस्कृतिक उद्देश्य नहीं है। राजनीतिक कारण यह है कि जब जातियों में विभाजित हिंदू समाज में एकता दिखने लगे तो काल नेमी की तरह बहुत से लोग आ जाते हैं कि राम का काज पूरा नहीं होना चाहिए, बिखराव दिखाई पड़ना चाहिए। शोहेब जमई, आरजेडी के एक मंत्री ने इस प्रथा को शुरू किया, रामचरितमानस को पर दोषारोपण करने का, और वो प्रथा इतनी बढ़ गई कि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि रामचरितमानस जैसे पवित्र ग्रंथ को बैन कर देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, उनकी बाइट को मैंने सुनाया। क्या कहना चाहते हैं? 50 सेकंड आपके। मेरा मानना यह है कि मुस्लिम समाज के किसी भी व्यक्ति को जो प्रमुखता से टेलीविजन चैनल पर देखते हैं, इस पर किसी तरह का कमेंट करने की जरूरत नहीं है। बल्कि मैं ये समझता हूं कि जब संदर्भ की बात होती है, मैं अभी सुधांशु जी से यही डिस्कस कर रहा था कि जिस चौपाई का जिक्र है, सकल ताड़ना के अधिकारी है, कि वो जो संदर्भ है, तो अगर यहाँ संदर्भ है तो इसी बात को आपको समझना पड़ेगा कि जब कई प्रवक्ता जब यहाँ पे टेलीविजन पे आकर के कुरान की व्याख्या कर देते हैं बिना कुछ जाने, अज्ञानता में, और बिना संदर्भ के वो कह देते हैं कि देखो जी ये तो कुरान में काफिर के बारे में लिखा है, जबकि हम कहे कि भाई संदर्भ भी समझिए कि एक जंग हो रही है और वहां पे ये कहा गया कि उस पॉइंट पर आपने जंग लड़नी। जैसे अर्जुन, श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया कि भाई आप जंग में यहां से अपने चचेरे भाई के खिलाफ भी लड़े, ठीक उसी तरह कुरान में ईश्वर की वाणी की तरफ से एक संदर्भ में कहा गया कि वहां पे लड़े। इसका मतलब ये नहीं है कि मुसलमान सब जगह ये कर। तो इसलिए जब आप इस कुरान हो, पवित्र कुरान हो या पवित्र रामचरितमानस हो, इसके किसी का जिक्र करते हैं तो उस संदर्भ में समझना जरूरी है। और इसलिए मैंने कहा कि जैसे सुधांशु जी ये मैथमेटिक्स के ज्ञाता है, वो जितना पाइथागोरस थ्योरम अच्छा बता सकते हैं, मैं नहीं बता सकता। उसी तरह मैं जितना सेंट्रल डोगमा और पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस बता सकता हूं, क्योंकि मैं बायोलॉजी का यहां से प्रोफेसर हूं, उसी तरह तो जो अपने अपने फील्ड में महानता है, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं, आप बायोलॉजी के प्रोफेसर हैं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? अपनी बात को 50 सेकंड मैं सिर्फ इतना बात कहना चाह रहा हूं। पौने 2 मिनट बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि जब आप धार्मिक किसी ग्रंथ की चर्चा करते हैं, कुरान की भी जो चर्चा करते हैं, वो संदर्भ में चर्चा कीजिए, और संदर्भ सबके लिए इक्वल है। शोएब जमाई जी ने कहा, मैं उसको थोड़ा सा क्लियर करता हूं।
अगर किसी ने फंडामेंटल नहीं पढ़े हैं और उसके बावजूद वो अब टिप्पणी करे, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़े बगैर इंजीनियरिंग पे टिप्पणी करे, जोलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री पढ़े बगैर मेडिकल पे टिप्पणी करे, तो अगर किसी ने मेडिकल नहीं पढ़ी है और फिर भी मेडिकल की किताब पढ़ के बोले तो उसे क्या कहते हैं? झोला छाप डॉक्टर कहते हैं ना। ये सब झोला छाप डॉक्टर हैं जो टिप्पणियां कर रहे हैं राजनीतिक नेता लोग। मैं चुनौती से कहता हूं, इसने किसी ने धार्मिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने वैदिक गुरुकुल में शिक्षा ली है? नहीं। किसी ने पूरी रामचरितमानस पढ़ी है? नहीं। सुधांशु, मैं कोट करता हूं स्वामी प्रसाद मौर्य को, रामचरितमानस में सब बकवास है, किताब पर लगे बैन, स्वामी प्रसाद मौर्य कहते हैं। समाजवादी पार्टी के ब्रजेश प्रजापति कहते हैं कि रामचरितमानस में कुछ आपत्तिजनक पंक्तियां हैं, रामचरितमानस पर अब बैन लगा देना चाहिए। यह वक्त आ चुका है कि रामचरितमानस पर बैन लगा देना चाहिए, यह हिंदुस्तान में कहा जा रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ी समस्या है कि हिंदू धर्म के बारे में कोई किसी भी प्रकार का बोलने की टिप्पणी करता, और जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात है, जो अब कहीं के नहीं रह गए, ना घर के रह गए ना घाट के रह गए, पर वो सपा में है अभी नहीं, समाजवादी पार्टी में है। यही वही राम, सुनिए, ये वही थे ना जो कहते अरे जिधर मैं खड़ा हो जाता हूं सरकार वही बनती है, सब पलट के रख दूंगा। खुद ही पलट गए, चुनावी हार गए और अपने परिवार को अपने साथ नहीं रख पाए। तो मुझे लग रहा है विक्षिप्तावस्था में दिया गया एक विक्षिप्त नेता के राजनीतिक बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि तमाम प्रकार के ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक बियाबान में बहुत दिनों तक आपके माननीय थे, बुरी तरीके से विक्षिप्त हो जाते हैं। तो ये उसी प्रकार का उनका दिया गया बयान है। लेकिन बाहर गए तो रामचरितमानस को बैन करने की बात करें, यहाँ राम राम कर रहे हैं। मगर मेरा यहाँ राम राम कर रहे थे, पार्टी बदल सकता है, राम राम कर रहे थे, यहाँ राम राम कर रहे थे। आदमी पार्टी बदल सकता है, विचार नहीं बदलेगा। आप दोनों में मेरा सवाल देखिए किशोर भाई, आप अपनी टर्न बोलिए ना। मेरा सवाल सिर्फ ये है कि वो अखिलेश यादव जिन्हें चुनाव के दौरान सपने में भगवान दिखे थे, वो भगवान के इस अपमान पे इस समय चुप क्यों हैं? जिस तरह से इस विषय के ऊपर लगातार चर्चा हो रही है, क्या कहना चाहती हैं? और लगातार नेताओं अब तो बैन तक की बात, हमेशा से जातीय जनगणना को लेकर के एक मुहिम चलाई है कि होनी चाहिए, उसका डेटा पब्लिक होना चाहिए। ये सारा जो तामझाम टंटा है वो इसी चीज का है, किसी तरह से करके हिंदू समाज में फांक लाओ, और उन्होंने उनकी पूरी राजनीति इसी बेसिस पे रही है। मैं बिहार से आती हूँ, सीता माँ बिहार से थी, रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण के अलावा भी इतनी सारी रामायण, 16 रामायण पे तो चर्चा अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जुम्मा 10 साल पहले जो कंट्रोवर्सी हुई थी, आपको भी याद होगी, वो हटा दिया गया था, वो ऐसे जो एक ऐसे इसका कलेक्शन था उसको। उसके अलावा भी लोक गीत हैं जिसमें राम कथा है, आप उन लोक गीतों को कैसे हटा देंगे? नॉनवेज खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए, पूरा सोहर है हमारे उत्तर प्रदेश में, जिसमें राम कौशल्या माँ और हिरण के बीच में संवाद होता है, हिरण का मांस पका के खाया जाता है। या क्या आप कह देंगे कि राम जी नॉनवेज खाते थे? ये तो बिल्कुल ही बकवास सी बात होगी ना। एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में एक सोहर बनाया गया, उसका लार्जर पर्सपेक्टिव एनवायरमेंटल लेवल अवेयरनेस की बात थी। अब उसको आप ले करके अगर कोरिलेट कर देंगे और कह देंगे हमारे सनातन धर्म में यह लिखा हुआ था, तो ये गलत जी। मैं ऑन द लाइटर नोट एक बात कहूं, जैसे इन्होंने कहा, अगर इंटरप्रिटेशन निकालेंगे तो अब जैसे आप तो सब अंग्रेजी पढ़ के पढ़ते हैं संस्कृत, 500 साल बाद अंग्रेजी पढ़ के हिंदी पढ़ेंगे, तो एक और जगह बोला गया है ना, रावण युद्ध अजान कियो तब नाग की फांस सबे सिर डारो, तो कहेंगे देखो रावण ने अजान लगाई थी युद्ध में। तब ऐसे ही अर्थ निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ करेंगे। रशीदी साहब, मैं आपकी बात आता हूं, क्या आपको लगता है ये जो कंट्रोवर्सी है ये क्रिएट की जा रही है? पहले एक नेता ने बोला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ऐसा क्यों? स्वामी प्रसाद मौर्य ने या मिनिस्टर ने जो भी बयान दिया, हम उसको कतई एक्सेप्ट नहीं कर सकते। आप समझ लीजिए इसी बात से कि हम रामायण का सम्मान करते हैं, और जो आदमी रामायण को इस तरह कहे, आप सुनिए, एक कहावत है, पेड़ लगाओगे बबूल का तो फूल कहां से पाओगे? कुरान में कहा है, वला तसुब्बुल लदीने यदूना मिन दूनिल्लाह, जो अल्लाह के अलावा दूसरे भगवानों को मानते हैं, किताबों को मानते हैं, उनको बुरा मत समझो, उनको अच्छा समझो। अच्छा समझना है, ये आस्था अलग चीज है, आस्था यहां से होती है। अच्छा, इसीलिए सारी लाइब्रेरियां जला दी गई थी। ये लीजिए, मतलब बोलने नहीं देंगे आप मुझे? नहीं, मैं सिंपल कह रहा हूं सर। नहीं, आपने तय कर लिया कि अच्छी, देखिए अपनी बात को रख ले, माफ कीजिएगा, सॉरी, माफ कीजिएगा। आप कह रहे हैं कि आस्था रखनी चाहिए। मुझे खुशी हुई देखकर, मुझे खुशी हुई कि रामचरित्र, एक सेकंड, आपकी टर्न नहीं है, आप नहीं बोलेंगे। ये रशीदी साहब ने अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं, ताली बजा रहा हूं आपके लिए, ताली बजाइए रशीदी साहब के लिए। अब
आपने बहुत अच्छी बात अपनी बात पूरी जी, आप अपनी बात को पूरी करिए। और आपने बोला कि आस्था रखनी चाहिए, बिल्कुल आस्था रखनी चाहिए और हर ग्रंथ में आस्था रखनी चाहिए, यही कहा ना आपने? आपको तो आदत है किसी भी बात को घुमा फिरा के करने की। अब बचेंगे। सुनिए, आपको तो आप यूं आस्था करने की रख रहे आदत हैं ना? है। जलेबी बनाना है आपको? नहीं, मुझे जलेबी नहीं बनाना, ना मुझे जलेबी खाना है, ये आपका काम ना मुझे बनाना है ना खाना है। मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं सर, आपकी आस्था है ना? जो असल आपकी, आपने बोला मैं सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आपका? सम्मान करता हूं। सम्मान है ना आपका? अलग चीज है। बिल्कुल सम्मान अलग चीज है। सम्मान है ना आपका? सम्मान और आस्था को एक साथ मत जोड़िए। ठीक है, अलग जोड़ लिया, अलग जोड़ता हूं, अलग जोड़ता हूं। आप पढ़े लिखे हैं, ऊपर रखा, आप पढ़े लिखे आपकी बात को माना, सम्मान करते हैं ना आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? गलत मत उलझा नहीं, गलत नहीं उलझ रहा, आप ही की बात को बोल रहा हूं। आप रामचरितमानस का सम्मान करते हैं ना? अब आप अपनी बात, एक सेकेंड सर रुकिए ना आप। एक मिनट। इसमें मुसलमान हिंदू की बात ही नहीं है। मैं तो कहता हूं आपने अच्छी बात बोली, ताली बजाई यहाँ पे पब्लिक ने, बिना हिंदू मुसलमान के रामचरितमानस का ये सम्मान करते हैं। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। अब मैं बताता हूँ आस्था क्या होती है। सोमनाथ के मंदिर में गलत काम होते थे, वहां लड़कियां लापता हो जाती थी। गजनवी ने सोमनाथ मंदिर नहीं तोड़ा था, बल्कि वहां होने वाले गलत कामों को खत्म किया था। पहचानिए वो शख्स कौन है, यही बैठा है, पहचानिए कौन है, वो आप है। और आपको आस्था है, और वो जो व्यक्ति कहता है कि प्रभु राम का मंदिर 100 साल बाद फिर वापस जाएगा, उस व्यक्ति की आस्था है। क्यों कहा आपने? देखिए, सम्मान को सम्मान समझो, उसका अपमान मत करो सर। साजिद रशीदी उसका कौन अपमान, व्यक्ति अब सुनो, है? अब सुनो। अमीश देवगन है, सुधांशु अरे त्रिवेदी सुनिए, है, दिनेश दास जी है जो कि पादरी है, या फिर शोएब जवाई है? कौन है? या रितेश्वर जी महाराज है? कौन है? अब सुनेंगे नहीं? अब आप फंस गए तो आप सुनना सुनाना चाहते हैं? मैं फंसा ही नहीं हूं। कहां फंस गया मैं? जब सियासत राम पर होगी, जब सियासत रामायण पर होगी, तो ये बातें आएंगी। ठीक है, स्वामी जी इनसे छोड़कर राम पर सियासत करना, अब पहली बार वो बोल रहे हैं, महाराज जी भी नहीं बोले। ओके, स्वामी दीपक, मैं इतना सा मात्र कहना चाहता हूं। आपने देखिए सोमनाथ मंदिर वाले बयान पर आपका रिएक्शन चाहता हूं मैं, जो उन्होंने सोमनाथ मंदिर पे बयान दिया था। बोलने दिया करो, अपनी बात मत निकलवाया करो लोगों से। ये सर हमारा कार्यक्रम में हम तो सवाल पूछेंगे ना, आप सवाल भी क्यों नहीं अभिव्यक्ति की आवाज बात निकलवाते मैं उनके मुंह में थोड़ी घुस जाऊंगा। तरीका है आपका बोलने का, कमाल की बात करते हैं। ये बोलो आप, ये बोलो। मैं सवाल पूछ रहा हूं, उस पर जवाब दीजिए। आप क्यों भाग रहे हैं अपने बयान से? मैं तो नहीं भाग रहा हूं। वो बयान पीछे पीछे आप भाग रहे हैं, इधर उधर बाएं दाएं। मैंने कहा कि मैं हूं, बात खत्म हो गई। आप बोलिए। व्यर्थ टाइम हो रहा है। मैं मात्र इतना सा कहना चाहूंगा कि जुबान का खराब होना दिमाग के खराब होने का प्रथम लक्षण है। जब बात राम की हो तो मर्यादित होनी चाहिए। कितने लोग चाहते हैं कि जातियों में बटा समाज अब एक हो? कितने लोग चाहते हैं? तो जातियों में बटा समाज एक होगा, यही व्यक्ति के सामने वाले के विक्षिप्त होने का प्रथम कारण है। जी, राम का अर्थ है क्या? ये रही रामचरितमानस, जो रमाया जा सके, जिसमें रमा जा सके, वो राम। और उस राम को लेकर बोल कौन रहा है? जहां तक्षशिला और नालंदा जैसी ज्ञान की गंगोत्री और उनके दीक्षांत समारोह में एक शिक्षा मंत्री जिसे ताड़न और प्रताड़न का अर्थ नहीं पड़ा। मगर मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब चर्चा धर्म की हो तब मुस्कुराना मत, वरना यही सामने बैठा समाज एक दिन आप पर हंसेगा। अपने धर्म को लेकर एक चीज हमेशा याद रखिए कि कंधे से ऊपर छाती नहीं होता और धर्म से बढ़कर जाति नहीं होता। जी, आपने अपनी बात को रखा। अब मैं दिनेश जी के पास जाना चाहता हूं कि रामचरितमानस आज की बुक नहीं है जिस पे कोई आक्षेप किया जाए, कोई उंगली उठाई जाए। जितने इसके प्रति अपना द्वेष रखते हैं, वो उनकी अपनी एक ऐसी मानसिकता है जिसमें वो अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं। रामचरितमानस तो वो जहां थी वहां है। रितेश्वर जी महाराज जी, मैं एक आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि आखिरकार ये बात अगर किसी और के ग्रंथ के लिए होती तो तूफान खड़ा हो जाता, लेकिन ये रामचरितमानस की को बैन करने को लेकर बात है और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं, उतना ही बस काफी है। ये जो स्वामी जी तथाकथित कलयुग के स्वामी जी ने जो प्रसाद दिया है अभी, ये चंद्रगुप्त मौर्य को भी शर्मिंदा कर रहे होंगे। पूरा नाम उनका मैं क्या लूं। ऐसे स्वामी जी का प्रसाद आया है कि ये पूरे रामचरितमानस को कहते हैं बैन कर दो। और मुझे पता है कि आज पूरी की पूरी हमारी जो भारतीय सभ्यता है, हमारी मुस्लिम कम्युनिटी है, हमारे जो क्रिश्चियन के यहाँ बैठे हुए हैं फादर, तो आज ये सारे लोग हमारे साथ होंगे। क्यों? क्योंकि धर्म ग्रंथ पर पहले भी सवाल उठते आए हैं और
अब अगर धर्म ग्रंथ पर किसी ने सवाल उठाया है तो कल अगर किसी के धर्म ग्रंथ में जिस पर सवालें उठती रहती हैं, अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो दोबारा हम सवाल नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत विराट रूप से इसके विषय में चर्चा करनी जरूरी है, नहीं तो कल एक बात गड़बड़ी हो जाएगी कि आप जिन चीजों को बदलना चाहते हैं आप बदल नहीं पाएंगे। अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि स्क्रीन पर चौपाई आए, जिस चौपाई को लेकर बहुत सारे विवाद हुए हैं। सुधांशु जी, अगर आप यहां पे खड़े हो पाए, और क्या आपको लगता है, आइए सुधांशु जी आप इधर आइए, और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि इस पूरे विषय को लेकर जो पॉलिटिक्स हो रही है या फिर इसको मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश हो रही है, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, पहले यह संदर्भ है, यह सुंदर कांड में है। यह जब समुद्र के किनारे भगवान खड़े होते हैं और वह ये कहते हैं 3 दिन के लिए समुद्र के लिए रास्ता छोड़ने के लिए कहते हैं, समुद्र रास्ता नहीं छोड़ता, हमारे यहां नहीं छोड़ता, बाकी कहीं छोड़ दिया हो तो अलग बात है, हमारे यहां नहीं छोड़ता। तो जब वो क्रोध में अपना शरसंधान करते हैं, समुद्र प्रकट होकर कहता है। इसमें सारी बात, ये अधिकारी शब्द का क्या अर्थ है? अधिकार तो प्रिविलेज होता है। अगर कोई ये कहे कि मेरा ताड़ना का अर्थ यहां पीटना है, तो एनीबडी विल से कि सर, आई गेटिंग बीटेड इज माई प्रिविलेज। तो सच ए टाइप ऑफ इलॉजिकल एक्सप्लेनेशन। अधिकार का मतलब होता है मेरा विशेषाधिकार है, और यहां ताड़ने का अर्थ है गौर से देखना, नंग धलंग मलंग किसी को दूरबीन से ताड़ के देने वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के। देवानंद की पिक्चर जाके देख लीजिएगा, ये खड़ा खड़ा बैठा कुछ नहीं करता, ताड़ता रहता आने जाने वालों को, बेकार लड़का है। यहां ताड़ने का अर्थ पीटना नहीं होता है। तो जब वो समुद्र प्रकट होता है तो वो कहता मेरी बात को गौर से सुनिए, ये मेरा अधिकार है, इसीलिए अधिकारी शब्द है। वरना अधिकार का पिटाई के साथ कोई कनेक्शन बता दे, इसीलिए मैंने कहा ये जो फंडामेंटल, मतलब एक मजाक में एक बात कहूं, जी, बचपन में जब मैं छोटा था जी, तो अक्सर आपने सुना होगा ना कि नाई लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं, तो एक आके मजाक में एक बात कहते थे कि साहब आपको तो भविष्य में हो सकता है ऐसे इंटरप्रिटेशन भी हो जाए। वो कहते थे मजाक में, साहब गुरु की महिमा आपको पता है कि जब तक भगवान नहीं मिलेंगे, जब तक गुरु कृपा ना हो, पर गुरु के नाई की कृपा आपको नहीं पता। उन्होंने कहा है, कहते जब तक गुरु का नाई कृपा नहीं करेगा गुरु की कृपा नहीं होगी। तो हमने कहा कैसे? हम लोग बहुत बच्चे थे तब, सुना। तो उन्होंने कहा अरे गोस्वामी जी लिख गए, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव के नाई। तो मतलब ऐसा होगा जब अंग्रेजी पढ़ के हिंदी का अर्थ निकाला जाएगा आज से 500 साल बाद, तो हो सकता है ऐसे अर्थ का अनर्थ भी निकालना शुरू कर दे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं संदर्भ, प्रसंग, और ये क्या शब्द है। जैसा मैंने कहा, अरामिक में लिखी गई है बाइबल, अरबिक में लिखी गई है कुरान। तो अब उर्दू से पढ़ के आप कहें कि हम कुरान का सही अर्थ निकाल लेंगे, अरामिक में लिखी गई को आप इंग्लिश से कहें कि सारा अर्थ निकाल लेंगे, अवधि में लिखी गई को खड़ी बोली हिंदी से 500 साल अर्थ निकालेंगे, और इसमें कोई गलती नहीं है जी। ये षड्यंत्र के तहत किया जाता है। ये देश हमारा। मैं रुकूंगा मैं एक ब्रेक के लिए, एक अंतराल के लिए, लेकिन अंतराल के उस पार देश की युवा पीढ़ी पूछे कि सीधे सवाल। आप देखते रहिए, ये देश है हमारा। आपके आराध्य को भी बुरा, आप अगर जो भीख मांगो वो भी बुरा। क्या मतलब है? सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है हमारा। बुलाया आपने कहा गलत काम होते थे। नहीं, आपने बोला, आपने बोला पंडित और जो गलत आता है वो गलत है, लेकिन आप मानो उसको। आप कैसे मानते हैं? आप मानो सर उसको। आप क्या बोल रहे हैं?